The marketing manager of XY Limited is giving a proposal to the board of directors of the company that an increase in credit period allowed to customer from the present 1 month to 2 months will bring a 25% increase in sales volume in the next year. अभी 1 मंथ का टाइम देते हैं, उसको बढ़ाकर 2 महीने कर दें तो सेल्स 25% बढ़ जाएगी. The following operational data of the company for the current year are taken from the records: selling price, variable cost, total cost or sales. The board, by forwarding the above proposal and data, requests you to give your expert opinion on the adoption of the new credit policy in next year, subject to condition that the company required rate of return on investment 40%. 40% is cost of capital. वर्किंग नोट नंबर 1. अभी हमारी प्रेजेंट में टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट एट प्रेजेंट इट इज 21 सॉरी अभी है 18 रुपीज. टोटल कॉस्ट पर यूनिट 18 है, वो 21 सेलिंग प्राइस है. इस 18 रुपीज में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 14 रुपीज. इसका मतलब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अभी प्रेजेंट में 4 रुपीज पर यूनिट. परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होती है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज निकालेंगे सेल्स पे. वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपये, जबकि सेलिंग प्राइस है 21 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 100. 66.6667% इज वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल्स. मगर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट निकालेंगे. फिक्स कॉस्ट अभी कितना है? 4 रुपये पर यूनिट. अभी यूनिट्स कितनी है? करंट यूनिट्स अभी हमारी सेल्स कितनी है? 18,90,000. 18,90,000 है, और अभी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 21. 18,90,000 डिवाइडेड बाय 21, अभी यूनिट्स है 90,000. तो अभी प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट एट प्रेजेंट कितनी है? 90,000 यूनिट और पर यूनिट 4 रुपये. फिक्स कॉस्ट एट प्रेजेंट 360 है, तो प्रपोज्ड प्लान में भी ये 360 रहेगी. फिक्स कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट पे कैलकुलेट होती है और वो हमेशा उतनी रहेगी चाहे कोई भी प्लान हो. इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड प्लान. अभी हमारा क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है, हम उसको बढ़ाकर 2 महीने करना चाहते हैं. हमें डिसीजन लेना है कि करना है या नहीं करना है. प्रेजेंट प्रपोज्ड क्रेडिट पीरियड अभी 1 मंथ है, हम सोच रहे हैं 2 महीने करना. क्रेडिट सेल्स अभी हमारी सेल्स है 18,90,000. प्रपोज में ये 25% बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 23,62,500 लेस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 66.6667%, मतलब एक तरह से 2/3 है. यहाँ आएगा 15,75,000 और 18,90 का 2/3 12,60,000. फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट अभी 360 है, प्रपोज में भी ये 360 ही रहेगी. प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर. प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर 18,90,000 माइनस 12,60,000 माइनस 3,60,000 2,70,000. 23,62,500 माइनस 15,75,000 माइनस 3,60,000 427,500. लेस करते हैं इसमें से डेटर की कॉस्ट, जिसमें यहाँ पर हमें देखो बेड डेट्स नहीं दिया हुआ, डिस्काउंट भी नहीं है, कलेक्शन कॉस्ट भी नहीं है.
तो यहाँ पर डेटर की और या इस क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है, तो ये सीधा नेट प्रॉफिट ही आ गया हमारे पास। इट इज नेट प्रॉफिट। केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करना है, नेट प्रॉफिट लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ डेटर, नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे, टोटल कॉस्ट पे कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, 40%, 40%, और जो भी क्रेडिट मंथ है डिवाइडेड बाय 12, में मिल जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अभी प्रेजेंट में टोटल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल और फिक्स दोनों मिलाकर होते हैं 16,20,000, मल्टीप्लाई बाय 40%, मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12, 54,000, ये आएगा 2,16,000। प्रपोज में 15,75,000 और 3,60,000 दोनों मिले के टोटल कॉस्ट 19,35,000, उस पर 40% और 2 महीने 2/12 1,29,000। इसको माइनस करेंगे 427,500 में से, तो पीछे बचेगा 2,98,500। ये ज़्यादा है। प्रपोज प्लान शुड बी एक्सेप्टेड।